हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में, जिसमें उन्होंने राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है अंडर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है रिसेंट में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बड़ा एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर बन के सामने आया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में जानेंगे कंप्लीट डिटेल में, और साथ ही साथ और रिसेंट क्या डेवलपमेंट हुए इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस में इंडिया में, उस टॉपिक के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो कम्प्लीटली देखिए। ये जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये आया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के केस में। जैसे कि हम सबको पता है कि ग्लोबल लेवल पे सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि हम जो भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से ज़्यादा प्रोड्यूस करें, हम क्लीन इन्वायरमेंट की तरफ बढ़ें। तो इसी को देखते हुए इंडिया में भी हम क्या कर रहे हैं, सोलर पावर पे, विंड पावर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इसी के तहत राजस्थान और गुजरात में, जहाँ पर मेजर विंड और सोलर पावर का पोटेंशियल है, वहाँ पे क्या किए जा रहे हैं, सोलर पावर ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाए जा रहे हैं मैक्सिमम लेवल पे। उससे क्या हो रहा है कि एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि एक बर्ड है, अब एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अब इनके नंबर सिर्फ 150 से 200 के अराउंड बचे हैं। तो ये थोड़े हैवी बर्ड्स होते हैं, और जब ये फ्लाई करते हैं तो ये क्या होते हैं, उनसे वायर से जो सोलर पावर जो ऊपर जा रहे होते हैं उन पावर ट्रांसमिशन लाइन से टकरा जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है उससे। तो इसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में कई सालों से केस चल रहा है कि ये जो पावर लाइंस बिछाए जा रहे हैं जिससे ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की डेथ हो रही है, इन सबको रोकना चाहिए। तो इसी केस में ये डेवलपमेंट हुआ है, जहाँ पे राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज को सुप्रीम कोर्ट ने एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है। इसी केस की हियरिंग के दौरान जो भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनी और साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उन्होंने ये कोर्ट में ये सबमिशन दिए कि जितने भी ओवरहेड पावर लाइन्स है, अगर हम उनको अंडरग्राउंड शिफ्ट करेंगे तो ये एक्सपेंसिव के साथ साथ इम्प्रैक्टिकल भी है। क्यों? ये सोलर पावर के कॉस्ट को बहुत बढ़ाएगा, और जो हमारा कमिटमेंट है, इंडिया का जो कमिटमेंट है ग्रीन ग्रोथ, जो हमें नेट जीरो अचीव करना है 2070 तक, और साथ ही साथ 2030 तक 2030 तक हमें क्या इंश्योर करना है कि 500 गीगावाट हम नॉन रिन्यूएबल सेक्टर में सोलर एनर्जी से हमें प्रोड्यूस करना है। तो उस सब के अगेंस्ट हो जाएगा। ये सबमिशन गवर्नमेंट की तरफ से और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से कोर्ट में दिया गया था। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ही एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाई थी, ये देखने के लिए कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, किन किन ट्रांसमिशन लाइन को हम अंडरग्राउंड शिफ्ट कर सकते हैं और किन को हमें ओवरग्राउंड ही रखना है, जिनको हम शिफ्ट नहीं कर सकते अंडरग्राउंड, कि वो प्रैक्टिकली और फाइनेंशियली वाइबल नहीं है। तो ये पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद एक कमेटी बनाई थी बहुत पहले, बट इस कमेटी का कोई खास असर हुआ नहीं, कि कमेटी के रिकमेंडेशन आज तक आए ही नहीं ओपन में। इस जजमेंट में ह्यूमन राइट्स और क्लाइमेट चेंज को लेके क्या कहा गया उसको समझते हैं। तो कोर्ट ने ये तो अप्रिशिएट किया कि इंडियन गवर्नमेंट ने ओवर द पीरियड कई सारे स्टेप्स लिए हैं, वो लेजिस्लेशन लेवल पे कई सारे एक्ट्स बनाए हैं और कई सारे मिशन को भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, जिसमें कोर्ट ने खुद से मेंशन किया। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले, जहां से हमने क्लाइमेट चेंज के खिलाफ अपनी फाइट को स्टार्ट किया। उसके बाद 1974 में वाटर एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, 1981 में एयर एक्ट को पास किया गया, 1986 में हिस्टोरिकल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया गया, और 2010 में हमने एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट को पास किया। और साथ ही साथ कई सारे मिशंस भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए, जिसमें नेशनल सोलर मिशन हो गया, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी और नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। ये सारे मिशन किसके लिए हैं? क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए। तो ओवर द पीरियड जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं, इसको कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी अप्रिशिएट किया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए और वैसे काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं। कोर्ट का कहना है कि नो डाउट गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप लिए हैं, बट उसके बाद भी आज भी हमारे पास कोई ऐसा सिंगल लेजिस्लेशन नहीं है या कोई अम्ब्रेला लेजिस्लेशन नहीं है जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और उससे जो भी एडवर्स इसके इम्पैक्ट्स हैं, जो कंसर्न्स हैं, उससे रिलेटेड कोई भी हमारे पास एक सिंगल लेजिस्लेशन नहीं है जो डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज से डील करता है। जितने भी सारे हमारे एक्ट्स हैं, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से क्लाइमेट चेंज से फाइट करते हैं, बट कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो डायरेक्ट क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना है।
तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमारे पास कोई डायरेक्ट लॉ नहीं है जो क्लाइमेट चेंज को टैकल कर रहा है या उसको एड्रेस कर रहा है कंसर्न्स को, कि इसका मतलब ये नहीं कि सिटीजन्स के पास राइट ही नहीं है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट। उन्होंने कहा डिस्पाइट डैट कि हमारे पास कोई सिंगल लेजिस्लेशन नहीं है, उसके बाद भी पीपल के पास राइट है अगेंस्ट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये कोर्ट ने इस बार बोला है। क्लाइमेट चेंज से क्या होता है कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ये जो है डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट फैला रहे हैं। कैसे? इनसे आप खुद नोटिस करें कि ये जो वल्नरेबल सेक्शन है, पुअर और जो मिडिल क्लास लोग हैं, इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं इन कंपैरिजन टू रिचर और जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं। लाइक दैट कि अगर फ्लड्स आ गए तो जो नीचे लेवल पे लोगों के घर हैं, जिनकी झोपड़ी है, वो तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब जिनके बड़े बड़े घर हैं वो तो उनको तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अभी एक चीज़ रिसेंट में भी देखी होगी आपने, जब बेंगलोर में फ्लड्स आए थे तो उसमें क्या था, जो हाई प्रोफाइल लोग थे, डेफिनेट है कि उनके घर में भी पानी भर गया, सब कुछ हो गया, बट उनको गवर्नमेंट ने तुरंत इवैक्यूएट किया और उनको सेफ जोन पे पहुंचाया इन कंपैरिजन टू जो भी मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और ये कहेंगे कि पुअर लोग ज़्यादा इफेक्ट पे हो रहे हैं। एग्रीकल्चरल लॉसेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, इरेटिक मानसून हो गया, कभी कभी मानसून होता ही नहीं, उससे एग्रीकल्चरल लॉस हो रहा है। उससे किसको इफेक्ट पड़ेगा? भाई पुअर और मिडिल क्लास लोगों को ही तो फर्क पड़ता है। और कोस्टल इरोजन भी हो रहा है, इससे कोस्टल इरोजन हो रहा है। हीट वेव्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब हीट वेव्स अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो जो मजदूर वगैरह हैं, जो बाहर ओपन में काम कर रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं या जो मतलब छोटे छोटे काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इन कंपैरिजन टू वो लोग जो ऑफिस में बैठ के अपने एसी में आराम से काम कर रहे हैं। अब जब ज़्यादा हीट वेव बढ़ेगा तो ज़्यादा कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत होगी और वो उससे और ज़्यादा इन्वायरमेंट पर नुकसान पड़ेगा। अब हर कोई तो एसी अफोर्ड नहीं कर सकता आज भी इंडिया में। तो ये सब क्या हो रहा है कि गरीब लोगों पे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट की वजह से। हम और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बात करें तो स्टॉर्म, साइक्लोन, इन सब की फ्रिक्वेंसी भी क्या हो रहा है कि हर साल दर साल इनकी सबकी फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और जो भी क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजीजेज हैं वो भी बढ़ रहे हैं, जिसमें आपका कोलेरा हो जाएगा या और भी कई सारे डिजीजेज, ये क्या हो रहे हैं, ये सब भी बढ़ रहे हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं? जहाँ पर स्लम्स वगैरह हैं वहाँ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे कंजेशन ज़्यादा, हाइजीनिक सिस्टम है ही नहीं, हाइजीन की अवेयरनेस नहीं है और हाइजीन पॉसिबल भी नहीं है। तो वहाँ पे ये सब ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज के। लैंड डिग्रेडेट हो रहा है तो उससे सॉइल की क्या हो रही है, फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है। जब फर्टिलिटी रिड्यूस होगी तो हमारा प्रोडक्शन कम होगा, जब प्रोडक्शन कम होगा तो फार्मर्स को इनकम वैसे ही कम मिलेगी। जब इसको इनकम कम मिलेगी तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे और वो अपना सस्टेन कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं जो लोअर और मिडिल क्लास है उसका कहीं ना कहीं उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का। अब मान लो जैसा आप सोचिए, अगर ड्रॉट बढ़ रहा है, कहीं मान लो ड्रॉट पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट लगातार हो रहा है, तो उसमें क्या है कि पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। तो जनरली पानी लेने के लिए जाता ही कौन है? घर की महिलाएं जाती हैं, यानी वुमेन्स, चिल्ड्रन जाते हैं, क्योंकि आदमी जो मैन ऑफ द हाउस होल्ड है वो तो काम पे जा रहे हैं। और दूसरा सोसाइटी में एक ऐसा इम्पैक्ट भी बना हुआ है कि ये सब काम वुमेन्स के हैं, तो इससे कहीं ना कहीं वुमेन और चिल्ड्रन पे डिस्प्रपोर्शनेट इफेक्ट पड़ रहा है और वो ज़्यादा इसके क्लाइमेट चेंज के शिकार हो रहे हैं। इन सबसे क्या हो रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ रही है। अभी एक रिसेंट में रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जहाँ पे मेंशन किया था कि क्लाइमेट चेंज और डोमेस्टिक वायलेंस का क्या रिलेशन है। उसमें रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि इससे कहीं ना कहीं ये दोनों क्लोजली लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है, क्लाइमेट चेंज और डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये सारे इफेक्ट क्या हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का पूरा क्लियरली वायलेशन हो रहा है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया, इसको एक अब फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है। अब इम्प्लीकेशन क्या है इस रूलिंग के? तो एक चीज़ देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट आए हैं ओवर द पास्ट ईयर, जो इन्वायरमेंटल मैटर पे जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं, इसने कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस को बढ़ाया ही है और साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी इंड्यूस किया है कि वो कई सारे एक्शन ले इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो एमसी मेहता केस में थे, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, गोदावर्मन केस में जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के स्कोप को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया, इन सब ने कहीं ना कहीं किसकी तरफ स्टेप लिए, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन की तरफ, जहाँ पे उन्होंने लोगों को भी अवेयर किया और साथ ही साथ अथॉरिटीज़ को भी ये बिल्कुल गाइडलाइंस दिए कि आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की तरफ काम करें और साथ ही साथ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की तरफ भी स्टेप्स लें। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो भी मान लीजिए जो फॉरेस्ट डिवेलिंग ट्राइब्स हैं उनके भी राइट्स को प्रोटेक्ट किया है इन सब रूलिंग से। और साथ ही साथ
एक चीज़ और देखिए, आर्टिकल 21 का स्कोप सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में इंट्रोड्यूस कर दिया कि राइट टू फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू लिव विद डिग्निटी। ये सब सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि ये सब जब ही हो पाएगा, जब डिग्निटी से जब ही ले पाएगा जब इन्वायरमेंट बिल्कुल साफ रहेगा, पॉल्यूशन फ्री, क्लीन एयर, तभी तो इंसान एक डिग्निटी के साथ रह पाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के इम्पैक्ट ही हैं, जजमेंट के इम्पैक्ट ही हैं कि जिस वजह से इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस इंडिया का इतना ज़्यादा इवॉल्व हुआ है। और जो वर्ल्ड में बात होती है इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस इंडिया की, कि हमने कई सारे स्टेप्स लिए हैं, किसी और डेवलपिंग कंट्री ने इतने सारे स्टेप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं लिए जितने इंडिया ने लिए हैं। और एक चीज़ और भी है, क्लाइमेट चेंज से वैसे भी डेवलपिंग कंट्री ज़्यादा इफेक्ट में आती हैं एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड वर्ल्ड, क्योंकि डेवलप्ड वर्ल्ड पे क्या है कि टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। तो जो डेवलपिंग कंट्री हैं या जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री हैं उन पे ही डिस्प्रपोर्शनेट इफेक्ट होता है क्लाइमेट चेंज का। तो उनको और ज़्यादा ज़रूरत है कि वो स्टेप्स और लें कि जिससे क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट किया जाए या बिल्कुल इसको रोका जाए क्लाइमेट चेंज को। ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है ये हमें कैसे हेल्प करेगा, अगर हम कंक्लूड करते हैं तो जो पंचामृत गोल थे, जो प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2021 में जो COP 26 हुआ था ग्लासगो में, जहाँ पे हमने पंचामृत गोल्स इंडिया ने डिक्लेयर किए थे, जिसमें एक नेट जीरो भी था 2070 तक, उसको अचीव करने में बहुत हेल्प करेगा। जहाँ पे हमने ये भी गोल दिया था कि 2030 तक 500 गीगावाट हम किससे सोलर पावर से जनरेट करेंगे और मोर देन 50% हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट करेंगे। तो उन सब की तरफ एक मेजर स्टेप होगा, इस जजमेंट से हेल्प मिलेगी। और साथ ही साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये अब प्रायोरिटी होनी चाहिए, तभी हम आने वाली जनरेशन्स को बचा पाएंगे और इस जो हमारी अर्थ है, ये जो हमारा प्लेनेट है, उसको भी तभी सेव कर पाएंगे। अदरवाइज़ ओवर द पीरियड ये प्लेनेट नहीं बचेगा रहने के लिए। तो ये हमारा भी काम है, जैसे पीछे प्राइम मिनिस्टर ने एक राइट टू लाइफ मिशन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि एक लाइफ स्टाइल होना चाहिए इन्वायरमेंट के प्रति। हर इंसान का काम है कि वो अपना लाइफ स्टाइल इन्वायरमेंट फ्रेंडली करे, तो उसको हमें भी ध्यान में रखना है। तभी क्या होगा कि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को सब मिलके कॉम्बैट कर पाएंगे, सभी मिलके ही लड़ेंगे, तभी हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे, उसे ख़त्म कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में रखते हैं यहीं तक। वीडियो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।